ये सब क्लासरूम है लाइक शौकत जी, ऋषिकेश पांडे जी, उनके परिवार के लोग, टीचरगण और यहाँ के स्थानीय निवासी तथा सेकेंडरी स्कूल के छात्र और छात्राएं, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँ कि मुझे बहुत ही हर्ष और खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ आमंत्रित करके इन्होंने जो आभार प्रकट किया है उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। शौकत जी पूर्व में भी काफ़ी समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं, जैसे चावल बैंक, सत्तू बैंक, कपड़ा बैंक, और जितना अपने संसाधनों से, अपने रिसोर्स से, बिना किसी संगठन से जुड़े हुए, बिना कोई डोनेशन लिए हुए ये सारे काम करते आ रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय है यहाँ के लोगों के लिए। आप जानते हैं कि गढ़वा काफ़ी दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा विकास नहीं हो पाई है जैसे बाकी जिलों में हो पाई है। न तो शिक्षा का विकास, न ही लोगों के जीवन स्तर उतना ज़्यादा अच्छा है जो बाकी जगहों पे है, परंतु इन्होंने अपने प्रयास से जो किया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए हम ही नहीं, पूरे गढ़वावासी को इनका जो है आभार प्रकट करना चाहिए। अभी इन्होंने, जैसा इनसे बात हो रही थी, इन्होंने पाया कि गढ़वा में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है। एक लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अच्छी कोचिंग संस्थान नहीं है, तो इसको देखते हुए इन्होंने ऋषिकेश पांडे जी को लाया यहाँ पे और इनको ऐसा अवसर दिया कि इस तरह का कोचिंग संस्थान खोले यहाँ पे, जिससे बच्चे बाहर ना जाएं, यहाँ के अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते थे। छोटे बच्चे 10th के बाद नॉर्मली गार्जियन जिनको बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल कराना है, फोर्स में भेजना है, अपने बच्चे को दूर भेज देते थे, कोई कोटा, कोई दिल्ली, कोई हैदराबाद, इस तरह चले जाते थे क्योंकि यहाँ साधन नहीं था और वो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते थे और जाकर के वहाँ पढ़ाई करते थे काफ़ी कठिनाई के साथ। पेरेंट्स से दूर होकर, घर से दूर होकर रह के पढ़ाई करना काफ़ी कठिन काम होता है। खुद से खाना बनाना या मेस में खाना, कपड़ा धुलना या सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करना। अभी इन्होंने ऐसी कोचिंग संस्थान को यहाँ लाई जो आपको सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान करेगी जो कि आपको बाहर जा करके मिलती। अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए यहाँ पर ज्ञान अर्जन करेंगे सेकेंडरी स्कूल के बारे में। अभी आपके जो सेकेंडरी स्कूल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके बारे में बात हो रही थी पांडे जी से। इन्होंने कम समय में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर ली है। इनका शिक्षा जो है जो प्रदान करते हैं ये काफ़ी उच्च कोटि के शिक्षक यहाँ पर हैं जो कि देश में काफ़ी अपना स्थान रखते हैं, एक ऊंचे दर्जे का स्थान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी कम फीस में, जो हमारे बच्चों के लिए, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के बच्चे के लिए जो फी हो सकता है अफोर्डेबल फी, उस फी में ये शिक्षा प्रदान करते हैं जो कहीं भी आपको इस तरह की शिक्षा इतने कम फीस में नहीं मिलेगी। इस तरह आपके गार्जियन जो है, आपके पेरेंट्स जो है, जो यहाँ बैठे भी हुए होंगे कुछ के पेरेंट्स, उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए, और वही चीज़ आपको बैठ के यहाँ पर वो मार्गदर्शन मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि गांव देहात में बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, परंतु जब प्रतियोगिता की बारी आती है तो ज़्यादातर शहर के बच्चे क्यों बाजी मार लेते हैं, क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता यहाँ पे गाँव के बच्चों को। यहाँ पर उस तरह की कोचिंग नहीं है जो उनको गाइड कर सके कि आपको कैसे कंपटीशन की तैयारी करनी है और किस तरह की एग्जाम देने। जरूरत है यहाँ पर उस तरह के मार्गदर्शन करने के लिए एक संस्थान की, एक टीचर की, जो इन्होंने खोज के लाया यहाँ आपके लिए, आपके सेवा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये इस प्रकार की सेवाएं यहाँ पर देंगे और जो ग्रामीण जनता है, यहाँ के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चे को बाहर भेज करके रख के पढ़ा नहीं सकते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और उनके बच्चे भी उनके मार्गदर्शन में पढ़ते हुए इस कोचिंग संस्थान के दिशा निर्देशानुसार पढ़ाई करके बहुत ही ऊंचे स्थान प्राप्त करेंगे और मेडिकल, इंजीनियरिंग या एनडीए की परीक्षा पास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एनडीए की परीक्षा यहाँ पर आयोजित करा रहे हैं, परीक्षा नहीं मतलब कोचिंग आयोजित करा रहे हैं,
जिससे बच्चे जाकर के एनडीए का एग्जाम देंगे। नॉर्मली एनडीए का कोचिंग संस्थान अच्छा आपको नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा या साउथ में जाना पड़ेगा। हम लोग भी तैयारी किए हैं, तो इस तरह के कोचिंग संस्थान नॉर्मली आपको रांची में भी नहीं मिलेंगे जो एनडीए के स्पेशली तैयारी करें। और तैयारी के साथ साथ जैसा इन्होंने बताया कि उसी दौरान एक बच्चे में एसएसबी में जो एक एसएसबी आप एनडीए पास करेंगे, पास करके जाएंगे तो आपको एसएसबी दिया जाएगा, जहां एक साइकोलॉजी टेस्ट होगी आपकी और अलग अलग तरह के टेस्ट आयोजन किए जाएंगे, जिसका मकसद होगा मेन आपको उन क्वालिटी को देखना जो आपके अंदर एक फोर्स के अंदर होना चाहिए। एक फोर्स में जो बच्चा जाएगा उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो 5-6 दिनों से जो टेस्ट चलता है उसका मकसद होता है वही क्वालिटी को जांचना। तो ये उन्हीं बच्चों को लेते हैं अपने एनडीए में जो उस क्वालिटी को जिसके अंदर है, ताकि ये उसको इन्हांस और कर सके और जब आप एसएसबी देने जाएं तो बिना किसी व्यवधान के आप एसएसबी निकाल सके। नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे एनडीए तो पास कर लेते हैं एग्जाम, बट एसएसबी में जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। वहाँ का सिलेक्शन रेट काफी कम होता है, सैकड़ों बच्चे होंगे जिसमें से 1 या 2 सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उस तरह की क्वालिटी वाले बच्चे नहीं मिल पाते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप जो है उनको एसएसबी के दौरान जो चाहिए, जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज की तैयारी करें जो एसएसबी में जरूरत है, जो वहाँ टेस्ट के दौरान आपको खोजा जाएगा उन क्वालिटी। तो उन क्वालिटी को ये ग्रूम करते हैं। ये निश्चित, ये हम नहीं कह सकते कि सारे लोग जो है उस तरह के हैं, बट इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है उसको हम ग्रूम कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं अपने मार्गदर्शन के द्वारा। सही जो दिशा निर्देश प्राप्त हो तो हमारे अंदर जो गुण है उसमें वृद्धि होती है, उसमें अच्छाइयाँ और ज्यादा गुण जो हमारे फोर्स के लिए चाहिए वो आती है। तो इस चीज को वो एक देते हैं आपको अंदर जो टेस्ट लेते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि अभी वहाँ आपके पलामू में जो ये कराते हैं वहाँ से एक बच्चे एसएसबी क्वालिफाई किए। बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई एक बच्चा भी एसएसबी क्वालिफाई कर लेता है किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि एसएसबी क्वालिफाई करना काफी डिफिकल्ट काम होता है। तो यहाँ से उस चीज की आपको तैयारी ये करवाते हैं कि बाद में भी आपको जब एनडीए क्वालिफाई करें तो आप एसएसबी आसानी से क्वालिफाई कर सकें और आपके अंदर वो देश प्रेम की भावना हो, आपके अंदर वो सारी डिसिप्लिन हो जो वहाँ पर देखी जाएगी। तो कैसे उस डिसिप्लिन को बनाना है, कैसे आपके अंदर उस देश प्रेम की भावना को जगाना है, आपके साइकोलॉजी को जो मनोविज्ञान है उसको एक फोर्स का मनोविज्ञान से तालमेल करना, कंसिस्टेंसी करना, वो सारी चीजें यहाँ पर अपने जो के टीचर जो है, जो स्पेशली वो टीचर है जो एनडीए के लिए जो आपके ऑलरेडी एसएसबी क्वालिफाइड है, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं कि उनको मालूम है कि एसएसबी में किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत होती है और किस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है। तो उस प्रकार की टेस्ट के लिए आपको तैयार करते हैं वहाँ। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस ट्रेनिंग जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ खुला है सेकेंडरी स्कूल, इसका पूरा फायदा उठाएंगे और पूरे मन से पढ़ाई करेंगे, ताकि आपके गार्जियन जो है, आपके पेरेंट्स है, उनको ये कमी नहीं खले कि हमने बच्चे को बाहर भेजते थे और बाहर नहीं भेजे। उनको ये एहसास हो कि हम यहाँ रख के बच्चे को अच्छा किए, ये हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर पढ़ के आप निश्चित ही रूप से अगर ध्यान देंगे, उनके मार्गदर्शन का समुचित रूप से पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। एसएसबी करके आ गए। हाँ, एसएसबी का रिजल्ट तो उस समय दे देते हैं। नहीं, मेरिट लिस्ट थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मतलब आपको 15 बच्चे हमारे मेंस में बैठे हैं, 1% से भी थोड़ा कम है। इसमें से हमारे 5 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई इस बार। अब सुनिएगा, 5% रिजल्ट समझ मत करिएगा, इसके पीछे कहानी है। हम 2 साल से हैं, 1 साल सिर्फ एनडीए पढ़ाते थे, दूसरे साल से हमने जेई पढ़ाना शुरू किया क्योंकि बच्चों की भीड़ हुआ। हमारा एक स्टूडेंट बैठा हमारे सामने, खड़े हो गए अक्षर, पिछले मतलब नाउ ही इज आवर टीचर, मतलब बहुत ही आपका सिर्फ ऑफलाइन क्योंकि जिस बच्चे को कहते हैं सर वो ऑनलाइन से उतने परिचित हैं नहीं, अब यहाँ बैठे थे, बाकी बच्चे